था, इसीलिए गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श करते थे, विनम्रता से उनकी बात मानते थे, इसीलिए श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने अल्पकाल में ही सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया और उन विद्याओं में वो पारंगत हो गए। अब आप सोच लो, जब भगवान राम को भी माता पिता और गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है, तो हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए माता पिता और गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी ही ना, है कि नहीं। और जिन बच्चों ने भी आज तक 30 वर्ष में हमारा जो अनुभव है, जिन बच्चों ने भी आज्ञा का पालन किया है, विद्यालय में, घर में, आज वो बच्चे, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, हमारे विद्यालय से निकले हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस सब कुछ है। इसलिए ये याद कर लो कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना वही मातु पिता गुरु माथा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यदि अच्छी विद्या प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? माता पिता और गुरु की बात माननी पड़ेगी और उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा, है कि नहीं? लेना है ना? हाँ, तो अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करने की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ना है। बहुत देर से जो लोग समय पे आ गए हैं, उनके मन में एक बेचैनी हो रही है कि अब तो बच्चा भी पास में बैठ गया, हम भी बैठ गए, अब आगे क्या होने वाला है ना? जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स आता है तो हमें लगता है कि अब आगे क्या होगा, हीरो मारेगा कि विलेन मारेगा, है कि नहीं? तो आगे बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है और शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कार्यक्रम क्यों हो रहा है, माता पिता का पूजा करना, है ना? हम तो घर में गणपति ले आते हैं, हाँ, माता रानी बिठा लेते हैं तो कर लेते, लेकिन घर की लक्ष्मी माताएं हैं। जिस घर में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है ना, जिस घर में गृहिणी का चलता है वो घर प्रगति करता है। तो मेरे भाइयों से भी निवेदन है कि मान लो भाई, हाँ, अब ऐसे मुझे पता है आप मानते ही होंगे, है कि नहीं? लेकिन एक बार नहीं मानते हैं ना, तो हमारा कहाँ मान लो। यदि घर में लक्ष्मी खुश तो घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, है ना? इसलिए सब लोग अपने घर में क्या करेंगे? लक्ष्मी को खुश करके रखेंगे। हमारी बहनें ताली बजा दो एक बार, आपके लिए बोल दिया जोरदार, है कि नहीं? हाँ, सब लक्ष्मी ऐसे खुश और हमारे सारे पेरेंट्स के घर में ढेर सारी लक्ष्मी प्रतिदिन 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 आती रहेगी, फिर दोनों खुश, है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, कहती हूँ मैं एक बात सुनना संभाल के, ये मोबाइल के ज़माने के बच्चे क्या जाने, मोबाइल के ज़माने के बच्चे क्या जाने, आशीर्वाद में रख देती है माँ कलेजा निकाल के। माँ के आशीर्वाद की ऐसी शक्ति है जो आप गूगल पे खोजते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेगा। आप हो बच्चों या हम हो या आपके सामने बैठे हुए आपके माता पिता हैं, अपने माता पिता के सामने हम सब वही हैं जो आप हो। आपकी प्रगति से खुश कौन होता है? हाँ, आपकी प्रगति से खुश कौन होता है? कौन है इस पृथ्वी पर जो चाहता है कि हमारा बच्चा, हमारा पढ़ाया हुआ हमसे आगे निकले? दुनिया में बाकी जितने लोग हैं ना, सब
प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हम आगे निकले, लेकिन सिर्फ माँ बाप और गुरु ही ऐसा है जो चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकले, हमारा बच्चा हमसे बड़ा बने। उसके पास, यदि हमारे पास साइकिल है तो उसके पास बाइक हो, यदि हमारे पास बाइक है तो उसके पास कार हो, और हमारे पास कार है तो वो हेलीकॉप्टर उड़ाए, है कि नहीं? हमारी इच्छा तो यही है ना। तो इन इच्छाओं को अपने हृदय में पाले हुए जो माता पिता हमारे समक्ष बैठे हैं और उनके बच्चे जो उनके समक्ष बैठे हैं, उन सबों के लिए आज इस हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, संस्कृति भारत की है, विरासत हम भारतवासियों की है, और हम हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को सुरक्षित कैसे रखें, ये हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि भविष्य ये है ना। हम तो अब जो कर रहे हैं, जहाँ तक कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भविष्य ये है। तो इन भविष्य को हमारी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। मैं स्वामी विवेकानंद विद्यालय परिवार की ओर से आप सबों का, जितने भी अभिभावक यहाँ पधारे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ आए हुए हैं सामने, मैं देख रही हूँ कुछ हमारे 10th 12th वाले बच्चे भी आए हैं। वेरी गुड, मुझे विश्वास था आप लोग ज़रूर आओगे, बहुत अच्छा, आपने इतनी बात मानी है। देख लेना, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ये मेरा आशीर्वाद है, समझे। मैं अपने मुख्य अतिथि श्री मनीष सर, आनंद सर, अश्विन सर, जितेश सर, राजा सर से नम्र विनती करती हूँ कि दीप प्राकट्य स्थल तक चलकर दीप प्रकट करके और इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। दीप प्रकट हो चुका है। प्रार्थना के लिए मैं संध्या मैम और दीपिका मैम को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। सबसे पहले हम लोग दिया जलाते हैं ना, पूजा करते हैं, तो हाँ, तो माता सरस्वती के सामने में हमने दीप जला दिया है। अब उसके प्रकाश में सारा अंधकार मिट जाएगा और उसका प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हमारे बच्चों के जीवन में फैले, यही हमारी माता सरस्वती से प्रार्थना है। संध्या मैम, दीपिका मैम। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक
हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। धन्यवाद मैडम। अब हमने दाता से शक्ति भी मांग ली, दीप का प्रज्वलन भी कर लिया, तो परंपरागत रूप से गणेश जी का वंदना, जो गणपति का पूजा सबसे पहले करते हैं, तो गणपति वंदना के लिए हमारे स्वामी विवेकानंद हिंदी विद्यालय की छात्राएं जल्दी यथाशीघ्र मंच पर आ जाए। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने, गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे, गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने, गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे, गुरुदैत्यकलक्षेत्रे
गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चरण डोलन पावन दंपतुसे प्रेमेन आनंद पूजन भरेवायन हरे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधनं त्वमेव त्वमेव सर्वमानदेव देव त्वमेव वाचा मनसेन्द्रियैर्वा भयात्मना वा प्रतिस्वभावः करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं शिवं राम नारायणं तेन दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीराम माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाथं रामचन्द्रं भजे हरे राम गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। जोरदार ताली। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और गणनायक गणपति बाप्पा प्रसन्न हो गए तो अब निश्चित रूप से हमारी सारी विघ्न बाधा दूर हो गया। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं ना। अब हम अतिथि स्वागत की ओर चलते हैं। सबसे पहले मनीष वगासिया सर का स्वागत करने के लिए मैं अश्विन सर को आमंत्रित करती हूं, जो पुष्पगुच्छ एवं स्मृति भेंट से मनीष वगासिया सर का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। समय न होने के बावजूद भी सर ने समय निकाला हम सब के लिए। हमारे प्रेसिडेंट सर राजा भाई हडिया सर का स्वागत करने के लिए मैं उमेश सर को आमंत्रित करती हूँ। डायरेक्टर सर आनंद सर का स्वागत मैं करूंगी, निर्जा ठाकुर। डॉक्टर जितेश सर का स्वागत करने के लिए मैं अनिल सर को आमंत्रित करती हूँ।
हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य निर्जा मैम का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वर्षा मैम को। हमारी सबसे जो हमारी श्रेयस्कर हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है, जयाबेन हडिया हमारी काकी, उनका स्वागत करने के लिए मैं सोनालिका मैम को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं अपने विद्यालय की प्री प्राइमरी बाल मंदिर के बच्चों को मंच पर बुलाती हूँ, जो सबसे प्यार करते हैं। पापा, मम्मी, नानी, दादी सबसे प्यार करते हैं और सब उनसे प्यार करते हैं। ऊपर लीजिए बाल मंदिर के बच्चों को। ये छोटे छोटे बच्चे वाव नन्हे नन्हे कदम से आपके सामने आकर के और आपको अपनी अभिव्यक्ति देना चाहते हैं कि वो किससे कितना प्यार करते हैं। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई।
दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो। गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाली पी ले अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। इन बच्चों को हमारे डांस टीचर पंकज सर, टीचर बाल मंदिर की टीचर दीपिका मैडम, मुस्कान मैडम और हमारी सुपरवाइज़र मैडम नंदिनी मैडम ने ट्रेन किया है। सिर्फ 2 से 3 दिन में उन्होंने ये कार्यक्रम तैयार किया है। उन टीचर्स के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चों को खाना सिखाना मुश्किल होता है, उन्होंने तो गाना और नाचना सिखा दिया। अब आपके सामने कार्यक्रम को, एक हस्ती है दुनिया में जो जान है मेरी, एक हस्ती है दुनिया में जो जान है मेरी, दिल की धड़कन और अरमान है मेरी, आन बान शान और ईमान है मेरी। प्रभु इजाज़त दे मुझे तो सजदा करूं मैं उनका, प्रभु इजाज़त दे मुझको तो सजदा करूं मैं उनका। कोई और नहीं है वो, माँ है मेरी, माँ है मेरी, माँ है मेरी। ये सबके लिए है, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि हमारे साथ कोई घटना घटती है ना, हम माँ को ना बताएं तो भी माँ को पता चल जाता है। किसी ने खूब कहा है, मैं रोया परदेस में रोया माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में रोया माँ का प्यार, दिल ने दिल से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। ऐसी माँ आज आपके सामने बैठी है बच्चों। माँ को दिल से लगाओ, माँ का हमेशा प्यार पाओ, माँ का हमेशा आशीर्वाद पाओ। पिता का आशीर्वाद बोले न बोले तुम्हारे साथ ही होता है। इन्हीं शब्दों के साथ जिस कार्यक्रम के लिए आज यहाँ हम सभी इकट्ठा हुए हैं, उस कार्यक्रम को, मुख्य कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। पूर्ण करुणामयी शब्दों के साथ मैं मनीष बगासिया सर को सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नीचे जाइए। पिता को वंदन करता हूँ। आपके सामने बैठे हुए आपके बच्चे जो आज आपके लिए एक अवसर लेके आए हैं, उनको अभिनंदन करता हूँ। जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, आप कब से राह देख रहे हैं कि आपके बच्चे आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप जीवन में क्या कर सकते हैं। इस चेतनाओं को प्रकट करने के लिए हमारी संस्कृति हमारी विरासत नाम से विवेकानंद हिंदी विद्यालय ने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आपके छोटे छोटे बच्चे जो आपके सामने बैठे हैं, वो आपका पूजन करने के लिए बैठे हैं। धरती पर के ईश्वर माता पिता है, वो साबित करने के लिए बैठे हैं। थोड़ा हम क्लियर हो जाते हैं इस चीज़ से कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाले हैं, सिर्फ वो बातें जो आपको आपके बच्चे से जोड़ देगी, वो बातें जो आपके परिवार को जोड़ देगी, वो बातें जहाँ से आपका जीवन जुड़ जाएगा, वो बातें जहाँ से आप रुके हुए हो वहाँ से आगे बढ़ जाओगे। यदि इस चीज़ को समझ ले तो दुनिया की सारी ताकत हमारे पास आ जाती है। इस चीज़ को समझने के लिए आज का ये प्रोग्राम है। मैं आप सबको अभिनंदित करता हुआ इस भाव के लिए कि आप समय निकाल के अपने बच्चों के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए आप पूरी दुनिया हो, और जब उनकी दुनिया उनके सामने बैठी है तो बच्चों का भाव क्या रहता है, ये समझने के लिए, जानने के लिए आज का ये प्रोग्राम है।
हमारी संस्कृति पुरातन काल से ये हुई है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ऋग्वेद की ऋचाओं से हमारे जीवन का कल्याण होता है, ऋग्वेद की ऋचाओं से हमारा जीवन की शुरुआत होती है। आज इस बात को साकार करने के लिए सारे माता पिता के सामने उनके बच्चे बैठे हैं। मैं सबको इस बात से जोड़ना चाहता हूं कि प्रोग्राम क्यों होता है और क्यों करना चाहिए। दिल दिमाग दोनों अलग अलग चलते हैं और दिमाग और दिल दोनों में जिनकी छाव रहती है, जिनकी छाप रहती है, वो माता पिता होते हैं। यदि माता पिता बच्चों के लिए भगवान है, वो स्थापित भाव से शुरू से एक बार साकार हो जाए तो दुनिया की ताकत अपने बच्चों को हरा नहीं सकती। ये बात को साकार करने के लिए आज का ये प्रोग्राम है। आप सब जितने लोग मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सब इस प्रोग्राम में जुड़ने से पहले एक छोटी सी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो हमारी दुनिया है और ये दुनिया को हम कैसे जीवन में आगे बढ़ा सके, इस भाव को साकार करने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना हम ईश्वर को करते हैं। सब आंख बंद कर लीजिए। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करना, मुझ पे विश्वास रखना। ये मेरा आज 104वां वंदन है। 104 वंदन कार्यक्रम मैंने करा दिए हैं। सो आप पे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, आपके लिए जो जीवन में कल्याणकारी होगा, फायदा कारक होगा, वही बात करूँगा। सो आप जो मैं बोलूँ वही आपको करना है। बच्चों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जितना बोलूँ उतना ही करना है। आप भले सब चीज़ लेके आए हो, लेकिन मैं जितना बोलूँ उतना सुनता जाना है और आपको उतना ही करना है। प्लीज़ सारे माता पिता अपनी आँखों को बंद कर दीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिए। आपके सामने बैठे हुए आपके विश्व, आपकी दुनिया, आपके माता पिता, आपके सामने बैठे हुए आपके बच्चे आज आपका जब पूजन करने जा रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर जो राम ने किया था, कृष्ण ने किया था, दुनिया के सारे संतों ने किया था, ध्रुव ने किया था, प्रहलाद ने किया था, श्रवण ने किया था, वो हमारी संस्कृति का जतन फिर से करने के लिए आपके बच्चे आपके लिए जा रहे हैं। तब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने जैसे पार्थ को गीता सिखाई, जीवन का आध्यात्मिक भाव सिखाया, संस्कृति क्या है वो पूरी चेतना सिखाई, वैसे शंखनाद करके आज की संस्कृति के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। सब अपनी आंखें बंद रखेंगे। यहाँ पे 3 बार शंखनाद होगा। ये शंखनाद आप में अपने बच्चों की ऊर्जा भरने के लिए है। बहुत सारे व्यस्त जीवन से आप आए हो, मैं समझ सकता हूँ। 11 बजे 12 बजे की आपने अपॉइंटमेंट दी होगी, आपको कंपनी में पहुंचना होगा, काम पे पहुंचना होगा, दुकान पे पहुंचना होगा, मम्मी को घर पहुंचना होगा। आज गुड फ्राइडे की छुट्टी के दिन आपको स्कूल ने बुला लिया है। मैं सारी चीज़ें समझ रहा हूँ, लेकिन यदि 2 घंटे 1.5 घंटे आपने अपने बच्चों के लिए आज समय निकाल दिया, आपके बच्चे आपके लिए जीवन भर समय निकालने वाले हैं। सारे आँख बंद करके भावना के साथ, माता पिता की संवेदना के साथ, मैं सब बच्चों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आपके सामने बैठे हुए माता पिता आपके ईश्वर स्वरूप है, आपके लिए नया जीवन देने के लिए आए हैं। वही भावना से हम अपने माता पिता को याद करके, जितने माता पिता है वो अपने माता पिता को याद करके, क्योंकि विवेकानंद हिंदी विद्यालय ने बहुत अच्छी सोच रखी है। ये आनंद भाई, अश्विन भाई, ये सारे जितने भी टीचर्स है, प्रिंसिपल मैडम है, उन सब ने एक अच्छी सोच रखी है कि हमारी संस्कृति सिर्फ हमारे बच्चे हमारा पूजन करे वो नहीं है, हमारे भी माता पिता घर पे है, गांव में है, उनका भी पूजन हो, उनके लिए भी हमें भाव प्रकट हो। ये चेतनाओं को प्रकट करने के लिए आज का ये पूजन है। पूरे भावनाओं के साथ अपने दिल में हुई एक एक उर्मियों को जोड़ने के लिए शंखनाद से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं सब जुड़ेंगे पूरी भावना और संवेदना के साथ। पहला शंखनाद ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए, ये दूसरा शंखनाद धरती पर के ईश्वर माता पिता को वंदन करने के लिए, ये तीसरा शंखनाद अपनी दिल में छुपी ऊर्जाओं को आज प्रकट करने के लिए। इस दुनिया में जो माता पिता से बड़ा कोई नहीं इस बात को साकार करने के लिए। इस दुनिया में जितने लोग आए हैं गए हैं, सबकी दुनिया माता पिता से बनी है। यदि आप चाहो जियो या दुनिया में कुछ भी करो, दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति को आप जीवन में पूछोगे आप महान क्यों हो, वो बताएंगे कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए ये किया इसलिए मैं महान हूँ। सारे व्यक्ति आंख खोल के मेरे साथ 2 हाथ ऐसे खड़े कर दे, 2 हाथ ऐसे ऊपर कर दे। सारे लोग मेरे साथ ऋग्वेद की ऋचाओं का हम
आह्वान करके आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति मातृदेवो भव की संस्कृति है, पितृदेवो भव की संस्कृति है, आचार्य देवो भव की संस्कृति है, अतिथि देवो भव की संस्कृति है। इस चार बात को हम जीवन में साकार करके आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, नई चेतना होगी। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सारे जितने भी माता पिता बैठे हैं और जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैडम आप सब बैठ जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। मुझे ऐसा लग रहा है आप इन्फेक्शन में आए हो। अब सब बैठ जाइए, सुपरविजन नहीं, आराम से बैठ जाइए, कोई चिंता मत करो। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, टेंशन मत लो, बैठ जाओ आराम से। जहाँ पे जगह मिले आप आराम से बैठ जाइए, खड़े रहना हो तो खड़े रहिए, लेकिन बाजू में खड़े रह के आराम से बैठ जाइए। धन्यवाद, थैंक यू सर, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और देखो माँ क्या होती है, मैं आपको सिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको शेयर करने जा रहा हूं। जब किसी को हमें भगवान के स्वरूप में स्थापित करना हो तो उसकी भावनाओं तक पहुंचना पड़ता है, उनकी संवेदनाओं तक पहुंचना पड़ता है, उनके जीवन तक पहुंचना पड़ना है। वो जो चीज अपने जीवन में लेके बैठे उस बात तक पहुंचना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे कैसा अच्छा सा डांस कर रहे थे। देखो माँ का रोल क्या होता है। एक मैडम थी यहाँ पे सामने, मैंने उसका वीडियो भी निकाला है। वो मैडम अच्छे से उन बच्चों को डांस सिखाने के लिए खुद बच्चा बन के उसको समझा रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको आपके माता पिता में भगवान के स्वरूप का दर्शन करना है तो आज पहले स्वीकार करना सीखो कि बेटा जो मेरे सामने बैठी है वो मेरी माँ नहीं, मेरे लिए ईश्वर है, मेरे लिए आज का भगवान है, जो मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि ईश्वर सब जगह पहुँच नहीं पाते थे ना, इसीलिए उसने माँ का सर्जन कर दिया। माँ इसलिए महान है। कोई कविता कवि बनाए, कोई कवि बनाने के बाद उसका नीचे नाम लिखता है, कोई गीतकार गीत बनाए तो गीत का नाम लिखता है, कोई संगीतकार संगीत करे तो उसका नाम लिखता है, कोई पेंटर पेंटिंग बनाए तो उसका नाम लिखता है। लेकिन माँ एक ऐसी चेतना है, बच्चे को जन्म देती है और पिता का नाम लिखती है, इसीलिए माँ महान है। जितनी माएँ मेरे साथ जुड़ी है मैं सबको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं। माँ घर का आधार है, माँ जीवन का सार है, माँ चेतनाओं का परंपरा का पार है। और इस दुनिया में माँ से जो चेतनाएं जगती है दुनिया में कहीं नहीं जग सकती। जितने बच्चे मेरे को सुन रहे हैं सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, माँ से संसार है और बिना माँ कुछ नहीं आधार है। जितने लोग आज माँ को भवन पुरुषोत्तम के रूप में, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वो सारे बच्चे मेरी बात को सुनो। इस दुनिया में जब आप आए, आपको आने के लिए 200 हड्डी एक साथ टूटे, उतना दर्द माँ ने सहन किया। हमारे पेट में दर्द हो ना तो 2 मिनट हम सहन नहीं कर सकते, 2 मिनट में हमें तकलीफ हो जाती है। माँ ने 9 महीने तक हमें पेट में रख के अपनों को इस दुनिया को दिखाने का प्रारंभ किया। देख अंधेरा, देख अंधेरा, तेरा मुंह काला हो गया। मेरी माँ ने आंख खोली, रात में भी उजाला हो गया। जो उजाला देती है वो माँ होती है, जीवन का सार बताती है वो माँ होती है। देखो माँ कैसी होती है, बच्चे पे गुस्सा आता है तो बच्चे पे अपना हाथ चलाती है, लेकिन जब माँ देखती है बच्चे की आंख में से आंसू आए, उसके पहले उसकी आंख में से आंसू आते हैं, वो माँ होती है। बोलती है कि खाना नहीं दूंगी, लेकिन दोपहर में सबसे पहले खाने के लिए बुलाती है, वो माँ होती है। हमने आज सोचा है कि आज मेरी माँ सिर्फ माँ ना रहे, लेकिन आज मेरी माँ मेरी दुनिया बन जाए, आज मेरी माँ मेरे लिए ईश्वर बन जाए, आज मेरी माँ मेरे लिए जीवन का सार बन जाए, आज मेरी माँ मेरे लिए भगवान बन जाए। तो पहले भगवान के लिए माँ को जो यदि स्वीकारना है तो अपने दिल में सारे बच्चे माँ के प्रति प्यार को प्रस्तुत करने की शुरुआत करो। मैं सब माँ को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने हाथ अपने बच्चों के हाथ में दे दो। बहन जी यदि पॉसिबल हो तो आप घूमट निकाल दो, चिंता मत करो। कोई है यहाँ पे साथ में घूमट जिसका आपने करा है? क्योंकि आपकी बेटी आपका चेहरा देख पाए वहां से दुनिया शुरू होती है। मैं बताना चाहता हूं आपको क्या करना है। लड़के हो बच्चे हो, उनको माँ की आंख में देखना है और माँ को सिर्फ
बच्चों की आंख में देखना है, नहीं एलईडी पे देखना है, नहीं मुझको देखना है, कहीं नहीं देखना है। जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ सुनते जाना है और माँ की आंख में देखना है। आपके बच्चे को जन्म देके आपको बहुत साल हो गए। मेरी बात को सुनो, आपकी उम्र भले गमे तितली हो, कितने भी साल की आप हो माँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी एज माँ की तरह कितनी, आपके बच्चे की उम्र हुई उतनी। दुनिया आपके बच्चे को जितना जानती है ना, उससे 9 महीना आप ज्यादा जानते हो, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए जीवन की सारी ऊर्जाएं पाते हो। मैं सब व्यक्ति को विनती करता हूं, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जितनी माँ मुझे सुन रही है, कुछ नहीं करना है। आपके आंखों का जो आंसू का भाव है ना, वो आपका प्यार प्रकट कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपकी वंदन को, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन वही चीज ये लोग समझे ना, इसके लिए आज का वंदन है। ये छोटे छोटे बच्चों के दिल में मां क्या होती है ये अनुभव आ जाए ना, इसलिए वंदन है। मैं बताता हूं, दवा काम ना करे तो दुआ लगाती है, और दुआ से भी काम ना आए तो नजर उतारती है। ये मां है, ये कभी हार नहीं मानती है। मां कभी हार नहीं मानती, वो टूटती रहती है, जुखरती रहती है, लेकिन बच्चों के जीवन के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। एक छोटा सा बच्चा दौड़ के आता है और आके बताता है, मम्मी मुझे पूरा लड्डू खाना है। लड्डू एक, बच्चे 2, मुझे पूरा लड्डू खाना है। पापा बोलते हैं खाना तो खा, एक ही है। मम्मी बोलती है बेटा 2 मिनट वेट कर। वो किचन में जाती है, एक लड्डू के 2 टुकड़े करती है, फिर से छोटा सा लड्डू बनाती है और उस बाल गोपाल को दे के कहती है कि ले बेटा तेरा पूरा लड्डू। अंडरस्टैंडिंग का पावर होती है, वो जीवन की चेतना होती है, समृद्धि का आधार होती है, वो माँ होती है। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं माँ का मातृत्व जगाने के लिए आया हूँ, पिता का पितृत्व जगाने के लिए आया हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे माँ गलत होती है, आज उस चीज को सुधारने का अवसर आया है। जिनके आंखों में आंसू आ रहे हैं ना, वहां से प्यार शुरू हो गया है। मैं बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ सारी माँ और बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूं, बेटा एलईडी में भी नहीं देखना है, मुझे भी नहीं देखना है, अब सिर्फ आपकी माँ की आंखों में देखना है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सबकी नजर माँ की आंखों में, माँ की प्यारी सी नजर अपनी बच्चों के आंखों में। विदबाल से समय में, 5G के युग में, स्पीड वाले समय में माँ बच्चों को देख नहीं पाती है, माँ बच्चों के सामने बैठ नहीं पाती है। उसके हाथ को पकड़ लो, सारे बच्चों अपनी माँ के हाथ को पकड़ लो। यदि भगवान को हमें चाहना है, भगवान को हमें जिंदगी में लाना है, तो सबसे पहले वो भगवान ऐसा मानना पड़ेगा, और मानने के लिए उसके सामने देख के अपने भाव को प्रकट करना पड़ेगा। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन जो माँ यहाँ पे आई है, देखो ये छोटा सा 4-5 साल का जो लड़का है ना आपका, बहन जी, ये आपको इतना प्यार करता है। कौन बोलता है कि छोटे बच्चों में समझन नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समझदारी नहीं होती? देखो आपका बच्चा आपके लिए रो रहा है, ये आपके लिए उनका प्यार है। मैं आप पावन भाव से आप धरती पर के भगवान हो जाओगे। कोई और आपकी इज्जत करे ना करे, आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हो जाएंगे। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना? तो जितना बोलो उतना करो। मैं बताना चाहता हूँ, सारे लोग, सारी मम्मी अपने बच्चों का हाथ अपने हाथ में ले ले, और सारे बच्चे अपनी नजर अपनी माँ की आंखों में ले ले। जिनकी माँ यहाँ पे उपस्थित नहीं है, चिंता मत करो, पापा का भी बारी आएगी। पापा भी नहीं है तो चिंता मत करो, टीचर यहाँ पे बैठे। टीचर माँ और बाप दोनों का स्वरूप होते हैं। सब लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, एकदम संवेदना के साथ, भावनाओं के साथ माँ की आंखों में देखना शुरू करो, ध्यान से देखना शुरू करो, जहां पे बैठे हो वहां पे, और एक एक शब्द को सुनते जाओ। आप जीवन में 2 साल के हो, 5 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, और आप अपनी माँ को याद करो जिन्होंने आपको जीवन दिया है। दुनिया बदलने की ताकत माँ रखती है, कुछ ना आए तब समझाने की चेतना माँ रखती है। आंखों में देख के देखो, वहां पे दुनिया दिखेगी। माँ की आंखों में आंखें डाल के बताओ की लकीरें बदल जाएंगी, माँ की आंखों में प्यार होता है, जंजीरें जहाँ पे दुनिया दिखती है। हो खुदा पे भी असर, तो दुआओं का है घर मेरी माँ। आज माँ की आंखें बच्चों पे पड़ रही है, माँ, बच्चों की प्यारी आंखें माँ पे पड़ रही है। किसी को भगवान मानना हो ना, तो आंखों से आंखें मिला के बात करनी पड़ती है। आंखें मिले तब पता चलता है कि क्या छूट गया, समय ने क्या रोक दिया। नीचे नजर मत करो भैया जी, माँ आपकी नजर के लिए झांकिए। संवर जाएगी जिंदगी तारा
गाने खुशी के गाएगी, तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर मेरी माँ। वहाँ पे ही ध्यान रखो, सिर्फ अपने बच्चों के पास। देखो आज के जीवन में क्या चाहिए, बच्चे आपको भगवान पूज रहे हैं, क्या कर सकते हो आप?